हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आज का सेशन किस पे है? आज का सेशन है डीएनए पे। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम लोग डीएनए का एक्सटेंडेड फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए पाया कहाँ जाता है? डीएनए पाया जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर है? ये स्ट्रक्चर क्या है? इसको बोलते हैं सेल। तो देयर इज अ सेल in the human body, a living organism every living organism is made up of सेल। तो उस हर सेल में क्या होता है? एक सेंट्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है? हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए कैसा दिखता है? क्योंकि सेल क्या है आप लोग को पता होगा, सेल क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो सेल को जब हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते तो उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर है, क्या हम उसको नेकेड आइज से देख पाएंगे? नहीं। तो वैसे ही हम लोग डीएनए को भी अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप होते हैं उसके थ्रू हमें क्या दिखता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड सर्कुलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। यानी एक सेल है, सेल के अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या दिखता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। वो क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है? वही क्या होता है? हमारा डीएनए होता है। अब डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम क्या है? तो डीएनए क्या होता है? ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है। और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये डीएनए क्या करता है? ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, हेरिडिटरी जिसको हम लोग जो एक पेरेंट से उसके चिल्ड्रंस में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, जो कैरेक्टर जो पेरेंट्स के पास है, पेरेंट्स का आईक्यू, पेरेंट्स के हेयर कलर, आई कलर, ये सारे क्या है? पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं। यही सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं जब किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं उनके बच्चों में? थ्रू डीएनए के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? डीएनए में स्टोर होती है। तो यही जो जब डीएनए पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाता है, ट्रांसफर होता है, तो ये साथ पे वो इंफॉर्मेशन भी लेके जाता है जो उनके पेरेंट्स में प्रेजेंट होती है, चाहे उनका कैरेक्टर हो, चाहे इवन उनकी डिजीजेस क्यों ना हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है? ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सीढ़ी की तरह, स्टेयरकेस की तरह, ठीक है। ये दो स्टेयरकेस हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरह से? ट्विस्टेड फॉर्म में इट लुक लाइक अ ट्विस्टेड लेडर। जैसे कोई एक सीढ़ी है, सीढ़ी को ट्विस्ट कर दिया जाए तो उसी ट्विस्टेड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर हमें डीएनए का दिखता है, ठीक है। ये डीएनए कैसा होता है? इस ट्विस्टेड लेडर की तरह होता है, ठीक है। इस पे दो स्ट्रैंड होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रैंड बोलते हैं। ये दो स्ट्रैंड्स होती है, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुड़ी होती है। और इस मॉडल को क्या बोला जाता है? डबल हेलिकल मॉडल बोला जाता है, जिसको किसने प्रपोज किया था? वॉटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। और इसको प्रपोज किया था जेम्स वॉटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने इन 1953 में। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, किसको? वॉटसन एंड क्रिक को, ठीक है, फॉर प्रपोजिंग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी जो दो लॉन्ग स्ट्रैंड्स है डीएनए की, ठीक है, ये क्या होती है? एक दूसरे से राउंडेड फॉर्म में एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी होती है। तो ये जो स्ट्रैंड्स होती है ये एक दूसरे किससे जुड़ी होती है? यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सीढ़ी लाइक, ठीक है। तो ये जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रैंड को आपस में, ये दो स्ट्रैंड है तो इस दो स्ट्रैंड के आपस में जो इसको जोड़ के रखती है ये क्या होती है? ये दो स्ट्रैंड के आपस में जो स्ट्रक्चर, जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये जो स्ट्रैंड्स होती है, ये स्ट्रैंड्स है, ये डीएनए की जो स्ट्रैंड्स है वो किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है कि ये एक
मैनोमर्स होता है। मैनोमर्स यानी कि ये अब उस इस डीएनए की स्ट्रेंथ्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये क्या है? डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए स्ट्रेंथ्स। इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए स्ट्रेंथ्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे, नॉट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बट बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक कंप्लीट इस तरह की जो होती है वो स्ट्रेंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या कैरी करते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शुगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर। इसको क्या बोला जाता है? इसको राइबोज शुगर बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये जो स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर। और ये 5 कार्बन शुगर होती है। ये क्या होती है? ये 5 कार्बन शुगर होती है और इसको पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। अब इस पेंटोज शुगर के, ठीक है, इस पेंटोज शुगर के 5 कार्बन यानी 5th कार्बन से और 3 इसके 5th कार्बन से क्या होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता, क्या जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है? क्या जुड़ता है कि नाइट्रोजनस बेस को जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक प्यूरिन्स होता है, एक पिरामिडिन्स होता है। ठीक है, अब इसको एक होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज होता है और एक राइबोज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो डीएनए में जो प्रेजेंट होता है, जो शुगर प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज होती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक O जो है, ऑक्सीजन जो है वहाँ पे एब्सेंट है। जो 2 कार्बन से जो जुड़ा हुआ H है, उस पे क्या है? उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में एक जो है क्या है? O जो है, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है और यहाँ पे वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। डी का मतलब एब्सेंस, जहाँ कभी किसी चीज की कमी होती है तो उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं? डी लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कमी है तो इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? जो डीएनए प्रेजेंट होती है। और राइबोज शुगर जहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH, जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको राइबोज शुगर बोलते हैं। अब राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है आरएनए में। ठीक है, तो आरएनए इज ऑल्सो अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे हम बता दें कि आरएनए भी एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? आरएनए जो डीएनए होता है वो प्राइमरीली, जो डीएनए है वो प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, लेकिन जब इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए पे ट्रांसक्राइब होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जब बॉडी में किसी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी रहती है, किसी प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? डीएनए पे होती है। तो वो डीएनए की इंफॉर्मेशन किस पे ट्रांसक्राइब होती है? आरएनए पे ट्रांसक्राइब होती है। फिर वो आरएनए फर्दर जो होता है वो कोड करता है अमीनो एसिड्स के लिए, और वो फिर वो अमीनो एसिड वही पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड वही पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए कोड करता है जो उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए ज़रूरी होते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोटीन्स की हमारी बॉडी में ज़रूरत है। ठीक है, जैसे सपोज हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन ए है, ठीक है, उस प्रोटीन ए के लिए कुछ XYZ जो है अमीनो एसिड की ज़रूरत है, तो वो XYZ अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? डीएनए पे होगी। अब वही इंफॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसक्राइब्ड होती है किस पे? आरएनए पे ट्रांसक्राइब्ड होती है। अब वो आरएनए जो होता है वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन, जो अमीनो एसिड्स हैं, जिन अमीनो एसिड की ज़रूरत XYZ अमीनो एसिड, उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है, जिससे अमीनो एसिड्स बनते हैं, और अमीनो एसिड्स पे क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ के उस पर्टिकुलर प्रोटीन्स को की सिंथेसिस करते हैं। तो आरएनए कब बनता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस की बॉडी में ज़रूरत होती है, जब वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। ठीक है, तो लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो प्राइमरी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? वो डीएनए होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए में, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप जो है ये क्या होता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, जो क्या होता है, जो डीएनए का बैकबोन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्ट्रैंड होती है, जो डीएनए की ये 2 स्ट्रैंड है, ये डीएनए की जो ये 2 स्ट्रैंड्स है, तो ये 2 स्ट्रैंड्स पे क्या होते हैं, यहाँ पे कहीं राइबोज शुगर होते हैं और यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, फिर यहाँ पे शुगर होती है, फिर यहाँ फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। तो ये जो फॉस्फेट और ये जो फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है, राइबोज शुगर से, ठीक है, ये जो फॉस्फेट का जो अटैचमेंट है राइबोज शुगर से, वो किस तरह से अटैच होता है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। और वही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं वो डीएनए की कंप्लीट स्ट्रैंड्स को बनाते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रैंड्स को क्या करते हैं, वो बनाते हैं। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हम लोग क्या बोला जाता है, इट इज द बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब हमने बेसिस के बारे में बात करनी है। ये बेसिस कितने तरह के होते हैं, बेसिस होते हैं 2 तरह के, 2 टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स, जिसमें दो तरह के प्यूरिन्स आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, सॉरी, इसमें 2 तरह के बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स, ठीक है। और इसमें प्यूरिन्स इज ऑफ 2 टाइप, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरामिडिन्स इज ऑफ 3 टाइप, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। तो यूरेसिल यहाँ पे क्या है, डीएनए में ये 4 प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये डीएनए में 4 प्रेजेंट होते हैं। और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे एडेनिन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थायमिन के साथ। इन द डीएनए, ये डीएनए में एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और आरएनए में वही चीज क्या होती है, जब आरएनए बनता है डीएनए पे, डीएनए के स्ट्रैंड्स पे क्या होती है, आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होता है, तो वहां पे टी की जगह पे ए के साथ क्या आके जुड़ता है, यूरेसिल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, यूरेसिल जुड़ता है, जो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्वानिन जो होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट पॉसिबल बेसिस, ये पिरामिडिन्स है, ठीक है, ये पिरामिडिन्स है। पिरामिडिन्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। प्यूरिन्स जो होते हैं वो एडेनिन होते हैं और ग्वानिन होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये सिंगल रिंग होते हैं, और जो एडेनिन और ग्वानिन जो होता है वो क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये दोनों में बस यही डिफरेंस है कि एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और प्यूरिन्स क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। Here you can see the complete structure of a DNA. ये DNA की 2 strands है, ये DNA की क्या, you can say that this 2 strands of a DNA। तो ये DNA की जो 2 strands होती है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। क्या होती है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एक 5 एंड होता है तो दूसरा 3 एंड होता है, एक 5 एंड पे होता है, एक दूसरा 3 एंड पे होता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जो 3 एंड वाला, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे एंड हो रहा है, ये 3 कार्बन है पेंटोज शुगर का, तो थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, वो 3 एंड पे, इसलिए इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 एंड। और जो दूसरी वाली जो सेकेंड स्ट्रैंड होती है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, 5 एंड होता है, क्योंकि वो कहाँ पे वहाँ पे लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे लास्ट खत्म होता है, वहाँ वो किस पे खत्म होता है, 5 कार्बन पे एंड होता है, जिससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसलिए एक को हम लोग 5 एंड स्ट्रैंड बोलते हैं और एक को हम लोग 3 एंड बोलते हैं, ठीक है। और दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर एक स्ट्रैंड यहाँ 3 एंड पे हो रही है तो उसका दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे 5 एंड होगा, और यहाँ पे अगर 5 एंड है तो इसका यहाँ पे क्या होगा, 3 एंड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और हमने बता दिया इसके पीछे क्या रीजन है, कि जो 3 एंड स्ट्रक्चर है वो राइबोज जो वो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे एंड हो रहा है, 3 कार्बन पे वो एंड हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको 3 एंड लिखते हैं। और यहाँ पे क्या, ये 5 कार्बन पे एंड हो रहा है, 5 कार्बन पे एंड पे, जिससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, इसलिए इसको 5 एंड बोलते हैं। और हेयर यू कैन सी दैट कि द कंप्लीट स्ट्रक्चर, सी हेयर इन दैट यू कैन सी दैट ये यहाँ पे
इसको 3N क्यों बोला गया, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि 3 कार्बन पे यहाँ पे वो स्ट्रेंथ एंड हो रही है, इसलिए इसको यहाँ पे 3N लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 कार्बन पे और उससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे इसको 5N इसलिए लिखते हैं। ठीक है, और किस तरह से अटैचमेंट होता है, किस तरह से इसका नाइट्रोजनस बेस का फॉस्फेट का अटैचमेंट होता है एक दूसरे से। तो यू कैन सी दैट कि ये राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है और फिर उसके 3rd कार्बन से क्या है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। तो ये जो दोनों जो बॉन्ड बनाते हैं, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोला जाता है, डाइस्टर बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द phosphate and the 5 carbon, phosphate group and the 5 carbon of the ribose। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन ऑफ द राइबोस शुगर से क्या होते हैं, बेस जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस। और उस नाइट्रोजनस बेस अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ के साथ क्या होती है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस लेती है। जैसे ए के साथ क्या आता है, टी के साथ क्या आता है, ए आता है। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यू कैन सी हियर। और सी और जी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, वो क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यही दिस ऑल अबाउट क्या है, ये डीएनए के बारे में था, ये बेसिक था। दिस इज ओनली अबाउट द बेसिक ऑफ द डीएनए। और मोर एडवांस फॉर्म जो है वो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड देयर आर सम फैक्ट्स अबाउट द डीएनए। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने लिख दिए हैं डीएनए के बारे में। जैसे डीएनए इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय एंड आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, इन अराउंड 1868 to 69। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। और सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी, एमसे स्किल्डिन और ट्वेडर श्वाइन में। और सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी को हम लोग क्या इन 2 साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी कि देयर आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट द सेल थ्योरी विच दैट वन द होल द कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। यानी कि लाइफ की जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है, सिंगल सेल से होती है। ठीक है, दिस ऑल्सो वी स्टडी in the cell chapter. We will study when we discuss about the cell, यानी particular about the cell के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग cell theory and all discuss करेंगे। Here you can see the structure of a cork cell। ये cork cell थी, यही cork की ये माइक्रोस्कोप में जब रॉबर्ट हुक ने देखा था तो इस तरह का बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा था। ठीक है, और इसी को इन्होंने टर्म दिया था सेल। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच for listening my lecture. Do like and subscribe my channel. Good day everyone.